प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सभी सुनने वालों को मेरे नमस्कार। आज फिर से परमेश्वर का वचन लेके आपके बीच में आने में प्रभु ने मदद किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हम 5 आयत रोमियो का पहले अध्याय और उसकी 5 आयत में हम देख रहे थे। 5 आयत का पहले भागों को हमने देखा। अब हम उसके बाकी भाग देखेंगे। हम पहले वो वचन 5वां आयत हम पढ़ेंगे। रोमियो का हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। यहाँ पर हम देखने की बात यह है, सब जातियों के लोग विश्वास करके उसके माने, ऐसे हिंदी में शब्द लिखा गया है। मगर वास्तव में यहाँ पर उसका सही अर्थ ये आते हैं कि विश्वास के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो मानना, ओबीडियंस उनकी ज़िंदगी में हो जाए। हम सबकी ज़िंदगी में हम कहना मानने वाला लोग हैं। कोई किसी को कुछ बातें बताए तो हम सबका कहना मानता है। कुछ लोग नहीं मानते, कुछ मानते हैं। मगर यहाँ पर वचन क्या कहते हैं कि सब जाति के लोग विश्वास करके उसके माने। तो विश्वास के अंदर से निकलने वाला और एक मानने का वो आधार, विश्वास के अंदर से निकलने वाला, ये विश्वास के अंदर से आने वाला। यहाँ पर लिखा हुआ है ओबीडियंस दैट कम्स फ्रॉम फेथ। अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, विश्वास करने के द्वारा हमें एक मानने का बात हमारे अंदर आ जाते हैं। किसी व्यक्ति यीशु पर विश्वास करके बताने का बाद कहना नहीं मानता और ऐसे चलते हैं तो हमें पता चल जाते हैं ये सही तरह से विश्वास ही नहीं है। तो विश्वास करने का पीछे, विश्वास के अंदर, यीशु के विश्वास के अंदर एक मानना बात छिपा हुआ है और वो एक फल है। जैसे हम आम की बूटा लगाते हैं, आम की पेड़ लगाते हैं और उस आम की पेड़ बड़े होने का बाद में उसके अंदर से अमरूद नहीं आता, अंगूर नहीं होता, बल्कि आम ही लगते हैं। तो इस तरह से विश्वास के अंदर से आने वाले बहुत सारे फल हैं। उनमें से एक फल यहाँ पर बता रहे, विश्वास के अंदर से निकलने वाला वो फल है जो मानना। तो विश्वास करके हम मानने का तैयार। किसको मानना? यीशु मसीह को मानना है। प्रभु यीशु को हम मानने वाला बनना बहुत जरूरी है। पहली बात, प्रभु यीशु को माने। अगली शब्दों में देखे हुए तो हर यीशु ने किस तरह से माना है। फिलिपियों का खत हम देखते समय फिलिपियों का खत में लिखा है यीशु मसीह का मानने के बाद। हम जैन भाई से वचन सुन रहे हैं। फिलिपियों का खत 5 अध्याय से 2 अध्याय और उसकी 5वां आयत से हम देख रहे थे। तो वहाँ पर आगे पढ़कर देखा गया तो वहाँ पर लिखा है वो माना है। कहाँ तक माना? क्रूस की मृत्यु तक। हाँ, मृत्यु तक, क्रूस की मृत्यु तक उसने अपने आप को अधीन कर दिया, मान लिया। यीशु ने सब कुछ अधीन कर ओबीडियंस में रहा। वो शब्द यहाँ पर इंग्लिश में ओबीडियंस लिखा हुआ है। तो ओबीडियंस जो मानना विश्वास के द्वारा होते हैं। यीशु को पता है ये क्रूस मेरे खत्म नहीं है। क्रूस में वचन में लिखा है क्रूस में वो विजय घोषित किया है। तो एक विजय घोषित किया हुआ बात है क्रूस। तो हमारे जिंदगी में हम यीशु पर विश्वास करने वाला है करके बताने से हमारे जिंदगी में एक मानना बात होनी चाहिए। रोमियो के विश्वासियों के बारे में देखा गया तो वो लोग विश्वास कर माना हुआ लोग हैं। हम 16 अध्याय और उसके रोमियो का खत 16वें अध्याय और उसके 19वां आयत में जब आते हैं, वहाँ पर लिखा है हर लोग हर जगह पर तुम्हारा मानने के चर्चा
ओबीडियंस की चर्चा। एवरीवन हैज हर्ड अबाउट योर ओबीडियंस, सो आई एम फुल ऑफ जॉय ओवर यू। सो ये जो रोमियो का कलीसिया के बारे में बताया गया तो वे विश्वास करते हैं, और उसके बारे में बताया गया तो हर एक लोग सुना है कि वो विश्वास कर कर ओबीडियंस में है, मानने वाले हैं करके बताते हैं। तो हाँ, एक विश्वासी के अंदर का एक खासियत है मानना। हम 5वां आयत का शुरुआत हमने देखा कि हम विश्वास जो प्रभु यीशु के द्वारा हमें अनुग्रह मिलते हैं, प्रेरिताएं मिलते हैं, जिस बात के लिए हमें बुलाया गया है वो बुलाहट हमें हमारे अंदर है, और वो बुलाहट के अनुसार हम चलते हैं, और उसके लिए परमेश्वर के अनुग्रह हमें मिलते हैं ताकि हम दूसरे लोगों को भी प्रभु में लाए और उनको क्या करना है, विश्वास में मानने के लिए सिखाए, हर बात को मानने के लिए सिखाए। तो जो मत्ती का सुसमाचार 28वां अध्याय और उसकी 18 आयत से लेकर पढ़े तो वहाँ पर भी लिखा है कि यीशु को जो मैंने सिखाया उन बातों को मानना सिखाओ। तो एक व्यक्ति का, प्रभु पर चलने वाला एक व्यक्ति का एक खासियत ये होनी चाहिए, एक बात मानने चाहिए और दूसरों को मानना सिखानी चाहिए। हमारे अंदर वो मानने का खूबी हो तो दूसरों के अंदर भी वो खूबी अपने आप आ जाएगा, हमें देखकर आ जाएगा। तो हम अपने आप को थोड़ा सा देखें ताकि हम अपने चाल चलन को बदल कर यीशु की ये अनुग्रह को पूरी तरह से प्राप्त करें और विश्वास करें यीशु के ऊपर। प्रभु, मैं आपके ऊपर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ, मानने के लिए, बातों को मानने के लिए। प्रभु आपको अच्छी तरह से मानने के लिए हमें सिखाए, और ओबीडियंस में रहने के लिए क्या क्या बातों को मैंने मानना है, किस तरह से मैं चलना है, ये सिखाए। हमारे अंदर ये बात होना बहुत जरूरी है, इन बातों को हम देखना बहुत जरूरी है। 5वां आयत की आखिरी बातों को हमने देखा, 6वां आयत भी हम थोड़ा सा आज देखेंगे। 6वां आयत पढ़ी, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। देखो यहां पर लिखा है जिनमें से तुम भी यीशु मसीह का होने के लिए बुलाया गए हो। तो हम भी यीशु मसीह का होने के लिए बुलाया गए हो। देखो, मानने के लिए, सिखाने के लिए हर जाति के लोगों को बुलाओ, तो हमें भी बता रहे रोमियो का कथ के रोम का नगर में जो विश्वासी लोग हैं उनको बता रहे, साथ साथ ये बात हमारे लिए भी है, हम भी यीशु मसीह का होने के लिए बुलाए गए हैं। हम किसका है? एक गर्व से एक सिर ऊंचा करके हम बता सकते हैं हम यीशु मसीह का है। लोग डरते हैं कि हम मरने का बाद कहाँ जाएंगे। अगर आप यीशु मसीह का है तो यीशु मसीह जहाँ पर है वहाँ पर जाएंगे, उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिछले दिन एक भाई बता रहे थे, वो इतना खटर से कैसे बोलेंगे वो स्वर्ग जाएंगे करके। तो यीशु मसीह का है तो हम स्वर्ग में ही जाएंगे, क्योंकि यीशु ने हमें पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक ठहराया है और हमें बुलाया है और हमें अनुग्रह दिया है और हमें विश्वास करने के लिए अनुग्रह दिया है और विश्वास में जो मानना सिखाया है। यीशु की बातों को मान कर, एक बातों को हम थोड़ा करके मान रहे हैं। एकदम हर एक बात नहीं आते हैं। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में हम सोचते हैं ये बात तो मेरी ज़िंदगी में नहीं है, ये नहीं है, देखो वो कितना अच्छा है, वो बंदा कितना अच्छा है, वो बहुत बड़ा है, शायद मैं प्रभु में नहीं है, मैं यीशु के आगमन में नहीं जाएंगी। ऐसे नहीं है मेरे भाइयों बहनों, हम सबको प्रभु यीशु ने चुना है और अनुग्रह दिया है और हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। फिलिपियों का 3 अध्याय 7वां आयत में देखा गया तो संत पौलुस वहाँ पर बताते हैं, मुझे लाभ की बातों को मैं हानि समझा, ऐसे करके लिखा है। और 8वें आयत में जब आते हैं, 3 की 8वें आयत में जब आते हैं वहाँ पर बता रहे हैं कि अब मैं यीशु मसीह का जो ज्ञान की उत्तमता के कारण, यीशु मसीह का ज्ञान की उत्तमता के कारण मैं यीशु को और जानना शुरू हो गया। उसकी उत्तमता के कारण मैं सब वस्तुओं को हानि समझता हूँ।
तो आस्ते आस्ते हम बढ़ते हैं। पहली बार बता रहे 7वां आयत में बता रहे लाभ की बातों को मैं हानि समझा, अगली बार में बता रहे कि सब कुछ मैंने हानि समझा है। तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप हमारे ज़िंदगी में यीशु में बढ़ने के लिए प्रभु हमें मदद करे। वाकई यहाँ पर बता रहे यीशु मसीह का होने के लिए हमें बुलाया गया है, हम किसी और का नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों, हम यीशु मसीह का है। तो हम यीशु मसीह का है, यीशु पर विश्वास करें, हमारे हर एक बातों को वो पूरा कर सकते हैं। और हमें यहाँ पर छोड़ने के लिए नहीं बल्कि उनकी संग रखने के लिए बुलाया है, उसका साथ चलने के लिए बुलाया। अपने चेलों को बुलाकर बोला उनकी साथ चलने के लिए, तो हमें उनके साथ चलने के लिए बुलाया है। और यीशु ने अंत में कहा कि मैं तुम्हारे साथ अंत तक हूँ। तो हमारे साथ अंत तक रहने के लिए प्रभु हमें हमारा साथ है और उसकी होने के लिए हमें बुलाया है। तो ये बुलाहट हमारे ऊपर है, हम प्रभु के ऊपर विश्वास कर मानना सीखने के लिए प्रभु हम सबको मदद करे। इन वचनों के द्वारा प्रभु सबको आशीष करे। धन्यवाद।